बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का सेशन हमारा है चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर 6A से रिलेटेड। तो शुरू करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, उसको समझ लीजिए। लेट्स सपोज एक टर्म लिखी है a की पावर 5 डिवाइड बाय a की पावर 4। इसकी जब सिंपलीफिकेशन करेंगे तो किस तरह से करेंगे, बस इसको समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ जाएगा। इस a की पावर 5 से क्या मुराद है? a कितने टाइम्स है यहाँ पर? 5 टाइम्स 1 2 3 4 5। और नीचे कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स 1 2 3 4। तो आप मुझे बताइए, इनको आपस में कैंसिल करेंगे तो क्या आंसर आएगा? इनको आपस में अगर कैंसिल करें तो क्या आंसर आएगा? नीचे a कितने टाइम्स है? 4। ऊपर कितने टाइम्स है? 4। तो क्या बच गया हमारे पास? सिर्फ और सिर्फ a। एक तरीका तो ये है इसको सॉल्व करने का। एक और तरीका है, उसको भी समझ लीजिए। a की पावर 5 डिवाइड बाय a की पावर 4। a की पावर 5 डिवाइड बाय a की पावर 4। इसको जब मल्टीप्लाई में लेकर आएंगे तो इसकी जो पावर है उसकी साइन चेंज हो जाएगी। जो पावर है उसकी साइन चेंज हो जाएगी। चेंज से मुराद ये माइनस होगी तो प्लस हो जाएगी, प्लस होगी तो माइनस हो जाएगी। फिर इन दोनों की बेस सेम है तो पावर ऐड कर लेंगे। 5 माइनस 4 1, यानी कि सिंपल दोबारा से आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? a आ जाएगा। क्लियर? एक और मेथड है जो इससे भी ज्यादा आसान है और हम अपने तमाम क्वेश्चन फिर उसी मेथड से करेंगे। वो क्या मेथड है उसको समझिए। 4 1 का 4 3 था, ये तो सिंपल है, ये तो कैलकुलेशन आसानी से हो जाएगी। 4 1 का 4 3 था तो ये 3 आ जाएगा यहाँ पर। ऊपर x कितने टाइम्स है? 4। नीचे x कितने टाइम्स है? 5। तो जब कैंसिल करेंगे तो x कहां पर बच जाएगा? जो रिमेनिंग x होगा वो कहां पर? जाहिर सी बात है जहां पर ज्यादा x होंगे वहां पर बच जाएगा कैंसिल होने के बाद। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ 5 थे, यहाँ 4 थे। जब हमने इसको कैंसिल करा, कैंसिल से मुराद ये कि ऊपर a 5 टाइम्स है, नीचे 4 टाइम्स है, तो कैंसिल करने के बाद a कहां आ रहा है? a ऊपर आ रहा है। तो यहां पे भी जब इसको हम कैंसिल आउट करेंगे, यहां 4 टाइम्स है, यहां 5 टाइम्स है, तो कैंसिल करेंगे तो x कहां बच जाएगा? नीचे कितना? 1 लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर? y ऊपर y है, जब है ही नहीं तो कैंसिल किससे करें? तो आंसर आया हमारे पास 1/3 x y। क्लियर? 16 और 24 कौन से टेबल में आते हैं? 8 के टेबल में आते हैं। 8 2 द 16 8 3 द 24। ये हो गया कैंसिल। 8 2 द 16 8 3 द 24। यहां पर a कितने टाइम्स है? 3। यहां पर a कितने टाइम्स है? 5। कैंसिल आउट करें a बच जाएगा कितना? a की पावर क्या आ जाएगी? a की पावर 2 आ जाएगी। यहां पे a की पावर। यहां b कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स। यहां b कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स। 4 minus 2 2, तो यहां आ जाएगा b का स्क्वायर 2b² 3a²। क्लियर? 23 और 69 कौन से टेबल में आते हैं? 23 के टेबल में आते हैं। कैंसिल आउट कीजिए। 23 1 जा 23 3 जा, तो याद रहेगा। यहां पर 1 लगाने की जरूरत नहीं। हाँ अलबत्ता अगर कोई वेरिएबल ना हो तो फिर ऊपर 1 को शो करना पड़ेगा। यहां तो वेरिएबल आ है q की पावर 3 और q की पावर 1, तो जहां पर ज्यादा होंगे वहां पे रिमेनिंग आ जाएंगे, बच जाएंगे। यानी कि यहां q कितनी दफा है? 3 दफा। यहां कितनी दफा? 1 दफा। 3 minus 1 2, तो याद है q²। यहां पर r कितनी दफा है? 3 दफा। यहां पर r की पावर क्या है? 1। यहां 3 दफा है, यहां 1 दफा है। कैंसिल आउट करेंगे तो 3 minus 1 r² आ जाएगा। यहां पर s कितने टाइम्स है? 1। ऊपर है नहीं है तो as it is आ जाएगा। बात आ रही है समझ? 3 और 18 को कैंसिल कीजिए। 3 1 3 6, ये आ गया। यहां n कितनी दफा है? 1 दफा। यहां n कितनी दफा है? 3 दफा। कैंसिल आउट करें तो m² आ जाएगा। यहां n 2 दफा है, यहां पर n की पावर क्या है? 1, यानी कि n ऊपर 2 दफा लिखा गया है। ऐसे लिख देते हैं n ऊपर 2 दफा है और n नीचे 1 दफा है, तो कैंसिल करें क्या आया? n आ जाएगा। कहां? जहां पे ज्यादा होंगे वहां पर आ जाएगा। कहां ज्यादा थे? ऊपर ज्यादा, n आ जाएगा। p3 p6, ऊपर p कितनी दफा है? 3 दफा। नीचे कितनी दफा? 6 दफा। 6 minus 3, तो p की पावर आ जाएगी 3। 15 और 75 को कैंसिल कीजिए। 15 1 15 5 जा। क्लियर? a यहां पर 1 दफा, यहां पर a 2 दफा है। 2 minus 1 1। b कितनी दफा? यहां 4। ऊपर है नहीं तो कैंसिल किससे होगा? as it is आ जाएगा b4। यहां पे c कितनी दफा? 1 दफा। यहां पे c कितनी दफा? 3 दफा। ऊपर 3 टाइम्स है, नीचे 1 टाइम्स है, 1 टाइम्स है। 3 minus 1 c² आ जाएगा।
बात आ रही है समझ में? ऊपर c कितनी दफा है? एक दफा, दो दफा, तीन दफा, और नीचे कितनी दफा है? एक दफा। तो c से c कैंसिल, तो क्या बचा? c स्क्वायर बचा। बात आ गई समझ में? 16 1 था, 16 4 था, 16 1 था, 16 4 था, 64। यहाँ x एक दफा है यानी कि पावर 1 है, यहाँ कितनी है? पावर 2 है। कैंसिल आउट करें तो x की पावर 1 आ जाएगी। y3 y4, नीचे 4 दफा है y और ऊपर 3 टाइम्स है, तो 4 1 कितना हो जाएगा? सॉरी 4 3 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहाँ z कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है। यहाँ z की पावर कितनी है? 1 है। यहाँ पे 3 दफा है, यहाँ पे एक दफा है। कैंसिल आउट करें तो हमारे पास नीचे z कितने बच जाएंगे? z स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की जाने बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कॉमन लेना सीख लेंगे। कॉमन किस तरीके से लिया जाता है, कॉमन किसको कहा जाता है? लेट्स सपोज एक टर्म लिखिए हमारे पास a स्क्वायर प्लस ab। इसमें a कितनी दफा है? 2 दफा है। और आगे क्या लिखा हुआ है? ab। इसमें कॉमन क्या है? ये वाला a कॉमन है, ये कॉमन ले लीजिए। ये क्या आ गया? कॉमन। यहां क्या बच गया? एक a प्लस ये वाला a तो कॉमन आ चुका है, फिर क्या आ जाएगा? b। यानी कि सिंपल कहने का मतलब यह है कि अगर मैं दोबारा इसको इससे मल्टीप्लाई करूं तो ये एक्सप्रेशन आनी चाहिए। इस a को मैं इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूं तो मेरी एक्सप्रेशन दोबारा रिपीट होनी चाहिए। चेक करते हैं, a को a से मल्टीप्लाई करें a स्क्वायर, a को b से मल्टीप्लाई करें a। बात आ गई समझ? तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने सिर्फ और सिर्फ कॉमन लेना है, देन उसके बाद उसकी सिंपलीफिकेशन करनी है। xy और 3y, इसमें क्या कॉमन है? यकीनन y कॉमन है, y कॉमन आ गया। तो यहां से बच जाएगा x और यहां से बच जाएगा हमारे पास 3। 4x प्लस 12, ये दोनों कौन से टेबल में आते हैं? 4 और 12 कौन से टेबल में आते हैं? तो जवाब मिलेगा 4 के टेबल में आते हैं, तो 4 कॉमन ले लीजिए। तो क्या आ जाएगा? x प्लस 3, x प्लस 3 से x प्लस 3 कैंसिल आउट, y अपॉन 4, तो आंसर आया y अपॉन 4। 8a 4b, ना a और b में ना a कॉमन है ना b कॉमन है। 8 और 4 में क्या कॉमन है? तो जवाब मिलेगा 4 कॉमन है, 4 कॉमन ले लीजिए। 4 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 8 आ जाएगा, 4 को b से मल्टीप्लाई कीजिए 4 भी आ जाएगा। इसमें क्या कॉमन है? bc प्लस 2ac, c और c कॉमन, तो c कॉमन ले लीजिए। यहां से क्या बच जाएगा? b प्लस और यहां से 2 है, तो यही तो हुआ है, b प्लस 2 है। अच्छा एक बात, 2a प्लस b लिखा हो या b प्लस 2a लिखा हो, इन दोनों में क्या फर्क है? कोई फर्क है? हाँ एक फर्क है, ऑर्डर का फर्क है। क्या ऑर्डर है? यहाँ पे a पहले, यहाँ पे b पहले, इसके अलावा तो कोई फर्क नहीं है। दोनों पॉजिटिव ऊपर भी है, दोनों पॉजिटिव नीचे भी है। तो ऐसे लिखा हो या वैसे लिखा हो, दोनों से मुराद तो एक ही है। b प्लस 2ab 2a प्लस b, दोनों आपस में कैंसिल, तो आंसर है 4 अपॉन c। a स्क्वायर प्लस 2ab, ये वही एग्जाम्पल आ गई। a स्क्वायर यानी कि a यहाँ पे 2 टाइम्स है और यहाँ पर a पावर के हिसाब से कितने टाइम्स है? 1 टाइम। तो कॉमन कितने हो गए? एक दफा कॉमन आ गया। इस a को a से मल्टीप्लाई करें a स्क्वायर, a को 2b से मल्टीप्लाई करें 2ab। क्लियर? 6a एज इट इज। इस a से ये a कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस 2b अपॉन 6, ये आ जाएगा a प्लस 2b अपॉन 6। c स्क्वायर सिंगल टर्म में से कॉमन नहीं लिया जाता, कॉमन लेने के लिए एक से ज्यादा टर्म का होना जरूरी है। सिंगल टर्म से कहां से कॉमन आएगा? सिंगल टर्म एज इट इज c स्क्वायर, c स्क्वायर cd, यहां c 2 टाइम्स है, यहां पे c 1 टाइम है। कॉमन कितना हुआ? जो दोनों के पास है, तो एक एक c दोनों के पास कॉमन है, तो c कॉमन ले लीजिए। इस c को c से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा? c स्क्वायर। इस c को d से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा? cd। बात आ गई समझ? यहां पे c कितनी दफा है? एक c से एक c कैंसिल, क्या बचा? c अपॉन c माइनस d आ गया, c अपॉन c। क्लियर? m माइनस n होल स्क्वायर, होल स्क्वायर का मतलब ये पूरी टर्म 2 दफा, ये पूरी टर्म 2 टाइम्स है। m स्क्वायर माइनस mn, अब देखते हैं किसमें से कॉमन लेना। ये वाली टर्म तो एज इट इज है, इसमें m कितनी टाइम्स है? 2 टाइम्स। यहां कितनी टाइम्स है? 2, 1 टाइम। m की पावर क्या है? 1 है, तो इसका मतलब यहां 2 दफा या 1 दफा, तो कॉमन कितना हुआ? एक एक m दोनों के पास, m कॉमन ले लीजिए। m को m से मल्टीप्लाई करें m स्क्वायर आ जाएगा, m को n से मल्टीप्लाई करें mn आ जाएगा। यहां पे m माइनस n की पावर क्या आएगी? कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं है तो कितनी है? 1 होगी। यहां 1 टाइम्स है और यहां 2 टाइम्स है, तो ये 2 से ये 1 कैंसिल, तो m माइनस n ऊपर 2 दफा थे, नीचे 1 दफा थे, ऊपर बच जाएगा 1 दफा, ये आ गया, और नीचे क्या बच जाएगा हमारे पास? n। क्लियर? ये बात आई समझ? दोबारा बताऊं, m माइनस n
अपॉन m माइनस n। ये दो दफा क्यों लिखा है? ये दो दफा इसलिए लिखा है इसकी पावर 2 टाइम्स है, इसलिए दो दफा रिपीट कर दिया। तो m माइनस n से m माइनस n कैंसिल हो गया तो ऊपर क्या आएगा? m माइनस n। क्लियर? 5pq अपॉन 15p माइनस 10pq। 5pq एज इट 15 और 10 कौन से टेबल में आते हैं? 5 के टेबल में आते हैं। p यहां पे भी क्या लिखा है? p, तो इसका मतलब p कॉमन हो गया। तो 5 और p कॉमन लेंगे, 5p को 3 से मल्टीप्लाई करें 15 आ जाएगा, 5p को 2q से मल्टीप्लाई करें तो 5 को 2 से करें क्या आएगा? 10 याद रखें। p को q से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा? pq। क्लियर? तो हमने कॉमन क्या लिया? 5p। 5p से 5p कैंसिल, क्या बचा ऊपर? q, नीचे क्या बचा? 3 माइनस 2 q, 3 माइनस q, याद है यहाँ पे 3 माइनस 2। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर हमारा मुकम्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की जाने पड़ते हैं। 2a प्लस b अपॉन 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब इसको समझ लीजिए, 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। याद रखिएगा जहां पर दो टर्म्स लिखी हो, देयर आर टू टर्म्स। कितनी टर्म्स हो? टू टर्म्स हो, और दोनों के ऊपर स्क्वायर लगाओ, और दोनों पे स्क्वायर लगाओ, दोनों अनलाइक टर्म्स हो, और दोनों क्या हो? अनलाइक टर्म। तो वहां पे हमने हमेशा 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 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी कि डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स का फॉर्मूला यूज करना। डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स, टू स्क्वायर से मुराद जिनका परफेक्ट होने, परफेक्ट स्क्वायर में होना जरूरी है। जैसे मतलब ये 4a स्क्वायर का रूट लीजिए क्या आएगा? 2a। b स्क्वायर का रूट लीजिए क्या आएगा? बात आई समझ में? फॉर्मूला बन गया ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हाँ, एक बात का ख्याल रखिएगा, ऐसा नहीं कि यहाँ भी 2a आ रहा है, यहाँ भी 2a आ रहा है। मैंने कहा अनलाइक टर्म्स। अनलाइक का मतलब जो आपस में ऐड ना हो सके, सब्ट्रैक्ट ना हो सके, उन पे लगता है ये फॉर्मूला। क्लियर? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला आप पहले भी पढ़ चुके हैं। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है भाई? a माइनस b, a प्लस b। क्लियर? तो हमने यहाँ पे यही फॉर्मूला इस्तेमाल किया, 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b और a प्लस b। 2a प्लस b कैंसिल, ऊपर क्या बचा? 1। यहाँ पर एक मेजर मिस्टेक बच्चा जो करता है, जैसे मिसाल के तौर पे लिखा हुआ है 3/6, 3 1 जा 3 2 जा, तो यहाँ तो 2 लिख देगा, यहाँ लिखेगा 0, क्योंकि उसको लगता है 3 तो कैंसिल हो गया। तो जनाब 3 जो कैंसिल हुआ क्या वो 0 टाइम्स कैंसिल हुआ है? आपने 3 का टेबल 0 टाइम्स पढ़ा है। ये मेजर मिस्टेक है जो बच्चा आम तौर पे करता है। 3 1 जा पढ़ रहा है, 3 1 जा 3 1 इज 3, लेकिन लिखते क्या है? 0। तो इस मिस्टेक को सही कीजिएगा, यहाँ 0 नहीं आएगा, बल्कि जितने टाइम्स आपने टेबल पढ़ा है वो आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और नीचे आ जाएगा 2a माइनस b। पार्ट नंबर बी, c स्क्वायर प्लस 2cd माइनस 15d स्क्वायर डिवाइड बाय 4c स्क्वायर प्लस 20cd। ये 3 टर्म्स लिखिए, देयर आर 3 टर्म्स। जब 3 टर्म्स आ जाए, या तो वहां पे a प्लस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर और ये परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन अगर ऐसा ना हो तो फिर सेकंड ऑप्शन होता है हमारे पास मिडिल टर्म ब्रेक। मिडिल टर्म ब्रेक, मिडिल टर्म ब्रेक फैक्टर्स के मेथड को हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। मिडिल टर्म ब्रेक से रिलेटेड हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मिडिल टर्म ब्रेक से रिलेटेड हमारा एक सेशन मौजूद है, जिसके अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ मिडिल टर्म ब्रेक करना सीखा है। अगर आपको मिडिल टर्म ब्रेक करना नहीं आती तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक गिवन है, आप पहले अपने मिडिल टर्म ब्रेक के कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हमारे पास बार बार ये टॉपिक रिपीट होता रहेगा। अगर आपको मिडिल टर्म ब्रेक करना नहीं आता तो आप मिडिल टर्म ब्रेक के कॉन्सेप्ट को पहले दुरुस्त कीजिए, उसके बाद फिर हमारे साथ सिंप्लीफिकेशन कीजिए। क्लियर? बात आ रही है समझ में? मैं मिडिल टर्म ब्रेक करना नहीं सिखाने वाला, ये आपको आना चाहिए, और नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको जाके देखिए, फिर दोबारा यहां से कंटिन्यू कीजिए। क्लियर? c स्क्वायर प्लस 2cd माइनस 15d स्क्वायर, इसके हम फैक्टर बनाएंगे तो इसके फैक्टर बनाइए। क्लियर? 4c स्क्वायर प्लस 20cd, इसमें और इसमें क्या कॉमन? इसमें 4 के जगह 20 आता है, हाँ बिल्कुल आता है। यहाँ c कितनी दफा है? 2 टाइम्स। यहाँ c कितने टाइम्स है? 1 टाइम। अब ये बार बार आ रहा है तो मैं बार बार आपको इतनी डिटेल में नहीं बताऊंगा कि c 2 दफा है, 3 दफा है, 3 दफा है, 4 दफा। कॉमन अब आपको लेना आ गया, क्वेश्चन नंबर 1 में कॉमन लेना सिखा दिया गया। 4 और 20 4 कॉमन, यहाँ c 2 टाइम्स है, यहाँ पे c 1 टाइम, तो c कॉमन, तो हमारे पास बच जाएगा c प्लस 5। क्लियर?
इस क्वेश्चन को करने का फॉर्मेट यही रखिएगा, इससे क्वेश्चन करना और उसके स्टेप्स कम हो जाते हैं। क्वेश्चन करना आसान हो जाता है और इसके स्टेप्स जो है वो कम हो जाते हैं। कम इस तरह से कि आपने पहले इसके फैक्टर बना लिए, याद है, फिर इसके फैक्टर बना लिए, याद है, क्लियर। अब ये जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है, ये जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है, इसकी जगह पर इसके फैक्टर और इसकी जगह पर इसके फैक्टर, तो ये आसानी से पुट हो जाएगा, इसका सिंपलीफाई करना आसान हो जाएगा। c + 5d c + 5d कैंसिल, तो क्या है हमारे पास c - 3d आ गई और नीचे क्या है 4c। क्लियर, आसान है। अगर आपको मिडिल टर्म ब्रेक वगैरह करना आता है तो पार्ट सी 3 या -6, अब इसमें क्या कॉमन है 3 और 6 कौन सा टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में आते हैं। 3 कॉमन लीजिए, 3 को a से करेंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कॉमन आया 3 ब्रैकेट a - 2 a² + a - 6 मिडिल टर्म ब्रेक होगी, कैसे होगी, ऐसे होगी। मजीद तफसीलात के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, उसको देखिए। तो इसके फैक्टर बने ये 3a - 2 और नीचे जो एक्सप्रेशन लिखी है इसके फैक्टर बने a - 2 a + 3 आ गया। a - 2 से a - 2 कैंसिल, ऊपर क्या आया न्यूमरेटर में 3 और डिनोमिनेटर में आ गया a + 3। यहां पर एक्सरसाइज नंबर 6a क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट सी मुकम्मल हुआ। मजीद आगे जी तो शुरू करेंगे पार्ट डी। x² + 6x - 7 / x² - x। x² + 6x - 7 इसको हमने सिलेक्ट किया और इसकी हमने मिडिल टर्म ब्रेक कर दी, मिडिल टर्म ब्रेक कर दी। तो फैक्टर है हमारे पास x - 1 और x + 7। मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूं कि मिडिल टर्म ब्रेक फैक्टर्स का टॉपिक बार-बार हर क्वेश्चन में आएगा। तो अगर आपको मिडिल टर्म ब्रेक करना नहीं आता तो आप पहले मिडिल टर्म ब्रेक सीखिए, अदरवाइज ये एक्सरसाइज नहीं समझ में आएगी, रिमेनिंग क्वेश्चन नहीं आएंगे समझ में। x² - x, इस दोनों के अंदर क्या कॉमन है, x को x से मल्टीप्लाई करें, x² x को 1 से मल्टीप्लाई करें, x इसके फैक्टर बनाए y और इसके फैक्टर बनाए तो y, दोनों एक्सप्रेशन की जगह पर उसके फैक्टर्स को पुट कर देंगे। ये इसके फैक्टर आ गए और ये नीचे x - 1 से x - 1 कैंसिल आउट, x + 7/x, ये आ गया हमारे पास का आंसर। k² - 9, ये बात मैंने अभी आपको समझाई कि जहां पे डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स लिखे हो, पहला वाला स्क्वायर और दूसरा वाला भी स्क्वायर की फॉर्म में हो, बेशक वो स्क्वायर की फॉर्म में ऐसा ना हो, लेकिन आपको मालूम हो जैसे 16 ये स्क्वायर की फॉर्म में आ सकता है, 25 सिंपल एज दैट परफेक्ट स्क्वायर। अगर परफेक्ट स्क्वायर लगे हैं लिखे हैं तो आपने वहां पे फॉर्मूला इस्तेमाल करना। 9 का रूट होता है 3, तो ये बना a² - b² which is equal to a - b a + b। डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन लिखिए k² - 7 के + 12, ये आ गया। मिडिल टर्म ब्रेक कीजिए, ये फैक्टर्स आते हैं। इसको सॉल्व किया तो आंसर आया k - 3 k + 3, इसको सॉल्व किया तो आंसर आया k - 3 k - 4। एक्सप्रेशन की जगह उसके फैक्टर्स पुट कर दी, पुट करने के बाद k - 3 कैंसिल, k + 3/k - 4, ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर, नेक्स्ट mk + 8k डिवाइड बाय m² + 4m - 2 32। देखने से ही पता चल रहा है इसमें m बल्कि इसमें k और इसमें k, दोनों में k क्या है कॉमन, तो कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लिया तो आंसर आया यानी कि फैक्टर आया k ब्रैकेट m + 8। k को m से मल्टीप्लाई करें mk बन जाए, k को 8 से मल्टीप्लाई करें 8k बन जाए। क्लियर, m² + 4m - 32 मिडिल टर्म ब्रेक कीजिए तो फैक्टर आएंगे हमारे पास m - 4 और m + 8। इस एक्सप्रेशन की जगह इसके फैक्टर, इस एक्सप्रेशन की जगह इसके फैक्टर यहां पुट कर m + 8 से m + 8 कैंसिल, k/m - 4, ये आ गया हमारे पास का आंसर। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 4, ये भी आसान है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ये भी आसान है। इसमें हम पहले ये देखें क्या क्या कांस्टेंट, कांस्टेंट से मुराद भी मेरा ये है जो नंबर्स हैं, इनको मैं कोफिशिएंट नहीं कह रहा, कांस्टेंट की बात कर रहा हूं। क्लियर, कांस्टेंट और कोफिशिएंट में क्या फर्क है आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम होगा। मैं सिर्फ अभी नंबर्स की बात कर रहा हूं तो इसलिए लफ्ज मैंने कांस्टेंट का इस्तेमाल किया है। इसको कैंसिल कीजिए, 4 1 4 2 5 1 5 3। क्लियर, तो ये जाएगा 3 × 1 3, 2 × 1 2। यहां तक आ गई बात समझ। यहां पे a² मल्टीप्लाई किससे हो रहा है c से, तो यहां पे a² c। जरा समझिएगा इसको क्योंकि आपस में वेरिएबल्स जो है कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं।
ए बी क्यूब सी और ए बी, यहाँ ए कितना है? अच्छा यहाँ पर मैं आपको ये बात बताना चलूं कि a मल्टीप्लाई a क्या होता है? 2a, नहीं 2a नहीं होता। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर को ऐड किया जाता है। कब? अगर बेस सेम हो। अगर बेस सेम हो तो पावर को ऐड किया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे a मल्टीप्लाई a 4, ये इसकी बेस a है, इसकी बेस a है। जब बेस सेम हो तो पावर को ऐड कर लिया जाता है। इसकी पावर क्या है? 1, इसकी पावर क्या है? 4। आंसर क्या है? a 5। अगर ये ऐसे होता a स्क्वायर b मल्टीप्लाई a b 4, इसकी पावर क्या है? 2, इसकी पावर क्या है? 1। कितने हो गए? 3। यहाँ b की पावर क्या है? 1, b की पावर क्या है? 4। कितने हो गए? 5। क्लियर? बात आ गई सर? a1 इधर b1, दोनों को मल्टीप्लाई का रिलेशन नहीं, मल्टीप्लाई का साइन लगा है। a मल्टीप्लाई a स्क्वायर, b3 यानी कि b की पावर 3, b3 मल्टीप्लाई b1 कितने हो गए? b4। c a की c किसी से मल्टीप्लाई नहीं होगा, एज इट इज आ जाएगा। अब देखिए क्या कैंसिल हुआ, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, b4 नहीं हो सकता एज इट इज, और इस c से c कैंसिल, तो आंसर आया 3/2 b4। क्लियर? 3c plus d एज इट इज, c minus d एज इट इज, मल्टीप्लाई, इसमें और इसमें क्या कॉमन है? 2 कॉमन है। इसमें और इसमें 2 कॉमन है, c माइनस, इसमें और इसमें क्या कॉमन? 8 कॉमन लेंगे, c plus d, c माइनस d कैंसिल। क्लियर? और क्या कैंसिल हो रहा है? 2 1 2 4, 3 मल्टीप्लाई 1 3, कुछ नहीं है तो 1 होगा। 1 मल्टीप्लाई 4 4, 3/4, ये आ गया इसका आंसर। a minus 2b upon 16 डिवाइड 4a minus 8b upon 24। ये बात आपको मालूम है कि डिवाइड के ऑपरेटर को जब चेंज किया जाता है तो वो मल्टीप्लाई का ऑपरेटर बन जाता है। डिवाइड के ऑपरेटर को मल्टीप्लाई के ऑपरेटर में चेंज किया जाता है। उससे फर्क क्या होता है? फर्क ये होता है जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर बन जाता है, जो डिनोमिनेटर होता है वो सिंपल एज दैट रेसिप्रोकल होता है। नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। कि 24 नीचे लिखा हुआ डिनोमिनेटर में ऊपर आ जाएगा, ये न्यूमरेटर में लिखा हुआ ये डिनोमिनेटर। क्लियर? a minus 2b upon 16 multiply 24 upon 4a minus 8b, ये एज इट इज आ गया, ये एज इट इज। इसमें और इसमें क्या कॉमन है? 4 और 8 दोनों कौन से टेबल में आते हैं? 4 के, तो 4 कॉमन। क्लियर? a minus 2b से a minus 2b कैंसिल, 4 1 जा 4 6 जा, और कैंसिल कीजिए 2 3 जा 2 8 जा, तो आंसर आया 3/8। याद है? बात आ रही है सब? बहुत आसान सिंपलीफिकेशन है और कुछ भी नहीं, बहुत आसान एक्सरसाइज है। 8c क्यूब अपॉन 6 ब्रैकेट c प्लस d, डिवाइड का रिलेशन था, मल्टीप्लाई का रिलेशन मिला है। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दिया, ये ऊपर लिखा हुआ है, नीचे कहां गया? डिनोमिनेटर में। 3c प्लस 3d, ये डिनोमिनेटर में लिखा है, उसको कहां लेकर आया? ऊपर न्यूमरेटर में लिखा। ये सब एज इट इज। इसमें और इसमें क्या कॉमन है? इसमें और इसमें क्या कॉमन है? इसमें 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, c प्लस d कैंसिल। यहां c कितनी दफा? 3 टाइम्स, नीचे कितनी दफा? 2 टाइम्स, तो कैंसिल कीजिए, ऊपर बच जाएगा 1, ये आगे ऊपर 1। और देखते हैं और क्या कैंसिल हो रहा है? 3 1 जा 3 2 जा, और देखते हैं और क्या है? 2 1 जा 2 4 जा, ये भी कैंसिल। 2 1 जा 2 2 जा 4, तो ऊपर बचा 2 मल्टीप्लाई 1 यानी कि 2, और क्या बचा हमारे पास? c यहां पे 3 थे, यहां 2 थे, कैंसिल होने का कितना बचा? बात आई समझ में? c की पावर 1 लिखने की, लगाने की जरूरत नहीं। यहां पे हमारा आज का सेशन मुकम्मल हुआ। एक्सरसाइज नंबर 6a क्वेश्चन नंबर 4 तक, क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक के तमाम पार्ट्स को हमने सॉल्व करने की कोशिश की। आज के सेशन में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में इसके रिमेनिंग जो क्वेश्चन है उसको लेकर जल्द आपके सामने हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।